टूर्नामेंट के बीच में टीम्स अनाउंस हो जाती हैं अगले टूर की। ये सही रविश है, हर जगह दुनिया में कई जगह होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती, पाकिस्तान में ही होती है सिर्फ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये रविश ठीक है, दोनों से सवाल है, कोई भी ताबिश भाई जवाब ये डिबेट पहले भी होता रहा है। हाँ। पहले भी ये होता है कि यार बीच में नहीं करना चाहिए, प्लेयर डाउन हो, भाई क्यों हो जाएगा? जो उसको चीज़ मिल रही है, जो अल्लाह ताला उसको दे रहा है उस टाइम, उसको तो पूरा करे ना। हाँ। बाकी बात की बात बाद में देखी जाएगी आपकी। अगर आप इतने अच्छे परफॉर्मर हो तो आपका ऑटोमेटिक आप चॉइस हो गए। जी। अगर आप नहीं हो तो इसलिए आपका नाम नहीं आया। जैसे आप अब्बास की बात कर रहे हैं कि अब वो नीचे गिरा हुआ था, ये कौन सा प्लेयर आ गया भाई? दूसरी बात वही हो रही है कि जहाँ पर हम खड़े हुए हैं कि इकॉनमी रेट, आज भी देख लें 3 में 35 है, तो आज मैच जितवा देते ना। सही बात करते, जो मैं कल भी यही बात कर रहा था कि जितने भी अभी भी जिन परफॉर्मर की हम बात करें, जब सब कह रहे हैं ज्यादती हो रही है, भाई अगर 3 में 35 अब्बास देगा या 3 में 40 हसन अली देगा, तो वाई नॉट आप फिर अब हारिस रऊफ के साथ जाओ, ठीक है। कल तो आप कह रहे थे टीम की सिलेक्शन सारी खराब है, आप कह रहे हैं टीम की सिलेक्शन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ भाई, कंपैरिजन कर रहा हूँ। जो हमारा प्रॉब्लम है मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैंने बैटिंग में भी वही बयान की है कि 122 और 130 स्ट्राइक रेट वाले को आप टीम में ले आए हो, जो कि हम यही बात कर रहे हैं कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए है कि स्ट्राइक रेट वाले ज़्यादा चाहिए। तो आप फिर वो जो टीम में अभी है, आप स्ट्राइक रेट निकालें सबकी, जो कल अनाउंस हुए, तो हम तो वहीं खड़े हुए हैं ना। तो बॉलिंग की बात भी तो वही है कि इकॉनमी की हम वही बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि हारिस रऊफ इतने रन दे रहे हैं या इतने रन दे रहा है, तो वो जो नए हैं तो वो भी तो वही कर रहे हैं। हाँ, वो भी 50, जिससे नसीम शाह को कल भी 50 हुए, ठीक कह रहे हो। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप बड़ा कि वो ये है कि अगर मिडिल ऑर्डर में हादी कह रहा है कि कंसर्न है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये हुसैन तलत और न्याजी नहीं तो फिर कौन है मिडिल ऑर्डर? फादी होता तो वो किसको सिलेक्ट करता? देखिए मेरा वो कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि जैसे आप हुसैन तलत को लेके आए, आप मिडिल ऑर्डर में आप क्या कह रहे हैं? आपने बाबर, आपने रिजवान, सबको आपने क्या बोला कि क्या स्ट्राइक रेट चाहिए? हाई चाहिए। हुसैन तलत कितना स्ट्राइक रेट है? वो तो मिडिल ऑर्डर में है ना। मैं बात तो वही कर रहा हूँ ना कि हम स्ट्राइक रेट की बात ही कर रहे हैं ना। ऊपर से आपको कितना चाहिए? मैं आपको हसन नवाज की जो है आपकी कितना स्ट्राइक रेट है अगर वो ओपन आ रहा है? हसन नवाज तो बेशर है बेसिक। यार मैं मेरी जान वही तो कह रहा हूँ कि आपको यही कह रहा हूँ कि हम वहीं खड़े हुए हैं। हम जिनको लेके आ रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट भी नीचे ही है। मैं आपको बताता हूँ जो फादी कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ये नहीं है कि सिलेक्शन गलत हुई है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिडिल ऑर्डर बनाए नहीं। अगर मैं भी इनकी जगह होता या सिलेक्शन कमेटी होती और मुझे इसमें से टीम बनानी होती, ऊपर वाले 5 भी जबरदस्त है, नीचे वाले 2 मैं ढूंढता कि डोमेस्टिक के अंदर ऐसा कौन है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ये अभी बहुत बेस्ट सीरीज थी, वो ये थी कि भाई मिडिल ऑर्डर कोई नहीं है। फिर वादी खुद तो कहते हैं कि ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर नहीं खिलाना, ठीक है, तो मिडिल ऑर्डर के भी बल्लेबाज चाहिए। फिर मुझे बताएं कि कौन है। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे जो है कटेरे में आके खड़ा होता है कि ओवर द ईयर्स उन्होंने इस पे काम नहीं किया, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी ने जो बेस्ट, हाँ, अब्बास अफरीदी की हम जरूर बात कर सकते हैं, फिर विकेट कीपिंग के इशू की जरूर बात कर सकते हैं, ये चीज, और शादाब की इंक्लूजन की जरूर बात कर सकते हैं कि वो किन परफॉर्मेंसेस पे वाइस कप्तान है। ये 3 डिबेटेबल चीजें हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई रखने थे, हाँ, तो वो है ही यही, है ही यही। और एक छोटी सी बात बताऊंगा, ये डोमेस्टिक की बात खत्म हो गई, बात हो गई। डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, आसिफ अफरीदी को आज मैच क्यों नहीं खिलाया? हाँ, ये मैं भी मतलब कि देखे ना, अब आसिफ अफरीदी जो है, उनसे क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने थोड़ी मैं यही बात कह रहा हूँ कि भाई अगर हमने वहां पर सही करना है तो पहले यहाँ पर तो सही हो जाए। मकसद ये है भाई सही हो जाए यार आप। अब इधर अभी हसन नवाज 4 नंबर खेला है, 4 नंबर, अब पाकिस्तान से आप उसको ओपन खिलाओगे? नहीं, उसमें ये नीचे कौन खेलेगा? बिल्कुल ठीक। फिर आप मुझे बताएं 6 ओपनरों के साथ आपने टीम अनाउंस की हुई है, ठीक है, अब उनमें से मिडिल ऑर्डर भी खिलाओगे तो मिडिल ऑर्डर क्या करेगा? अपने आप को गोली मार ले फिर, और क्या करे फिर? इसलिए जो भी डोमेस्टिक खेलने आता है वो कहता है भाई मुझे भी ओपन ही खेलना है, क्योंकि मुझे उधर वहां पर जो है मिलेगा। शान मसूद को देखे आप नीचे लेके आ गए, समझ से बाहर है ना भाई। तो भाई नहीं खेल सकते भाई। अगर अब मैं कह दूं, अगर आप अहमद शहजाद को 4 नंबर कराएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 6 मैच खिला के आप परफॉर्मेंस देख लें, ओपनिंग में भी देखते हैं। मैं एक बात अच्छा चलो ले अभी तो अच्छा, उसमें ये है, देखिए कि ये बड़ी अच्छी बात की है कि आपने हसन नवाज को चौथे पे नहीं खिलाना, ना आपने मोहम्मद हारिस को नीचे खिलाना है। आपने 3 डिसाइड करने हैं इन 5 में से, उनको मौके देने, और उसके बाद चाहे आपको 6 महीने तक क्यों ना बिठाना पड़े, आपने साथ साथ ग्रूम करना है। अब आपने अपने सारे पत्ते जो है ना एकदम नहीं फेंक देने। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक छोटा सा मशवरा है जो यहाँ बैठ के मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देना चाहता हूँ। वैसे अगर मिडिल ऑर्डर बनाने की बात आए तो आप किन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहेंगे? वही तो नहीं मिल रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, वो फादी भी यही बोल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिडिल ऑर्डर पे काम नहीं किया। जो कप्तान पीछे खेलते रहे हैं उनको खुद, क्योंकि मिडिल ऑर्डर थे पुराने वाले,
उन्होंने दूसरे मिडिल ऑर्डर नहीं बनाए। फिर ये जो बाबर और रिजवान थे, इनका क्राइटेरिया T20 में ये था कि इनको पिंच हिटर चाहिए होते थे, इनको स्लॉगर्स टाइप चाहिए होते थे। तो उनके पास वो 15 ओवर खुद खेलते थे, तो इनफ बॉल्स नहीं होते थे मिडिल ऑर्डर के पास। तो ये नवाज, शदाब, खुशदेल, इफ्तिखार को एज अ पिंच यूज करते थे। तो एज अ प्रॉपर मिडिल ऑर्डर डिवेलप करना होता है, उसको आप मैचेस देते हैं, अंदर पानी में फेंकते हैं, जो कि हमने पिछले बहुत सालों में नहीं किया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चीजें थी, ये अथॉरिटी करवानी थी कि ये चीजें हों। हाँ, अगर मैं आज की सिलेक्शन कमेटी को देखूंगा तो मेरे ख्याल से ये मिडिल ऑर्डर वाली चीज़ है, यही दो, क्योंकि तैयब को भी हमने देख लिया है, अभी काफ़ी मौके मिले, फिर हमने उसको भी देख लिया है, वो जो अपना पेशावर के हैं, क्या नाम है, कामरान गुलाम को भी तो घूम फिर के आके जो थोड़े बहुत अभी चेंज आया है, हुसैन तलत को एज अ लेफ्टी वो लेके आए हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे होते हैं, लेग स्पिनर लगे होते हैं मिडिल के अंदर, तो एज अ लेफ्टी शायद जो है ना वो काम करके दे दे। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं जो डिबेटेबल हैं, जिस तरह अब्बास अफरीदी परफॉर्मर है, उसको होना चाहिए था। शादाब खान आप अभी भी वाइस कप्तान, किन परफॉर्मेंसेस में है, ये जवाब हम आज भी सिलेक्टर से पूछना चाहेंगे, मांगते